यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन में हमलों के बीच बड़ी संख्या में दुनिया भर के लोग वहां फंसे हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की खबर आते ही देश में चिंता की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी यूक्रेन में फंसे छात्रों की मदद की गुहार लगाने वाले वीडियो लगातार आ रहे हैं। इस स्थिति में बिहार के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बिहार के कटिहार जिले से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले आधा दर्जन छात्र भी यूक्रेन में फंस गए हैं। यूक्रेन में फंसे कटिहार के छात्रों को वापस देश लाने के लिए आम लोगों के साथ साथ राजनेता भी गुहार लगा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी के प्रदेश महासचिव समेंद्र कुणाल ने राज्य सरकार को घेरते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि अविलंब पर्याप्त व्यवस्था करके सभी छात्रों को घर वापस सरकारी खर्चे पर लाया जाए, जिससे परिवार के लोगों का भय और चिंता खत्म हो। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कटिहार शहीद चौक पर जो बिहार के कटिहार के जो छात्र साथ अभी यूक्रेन रूस के युद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन छात्रों को सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। आपको याद होगा 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी और विदेश मंत्री आईके गुजराल आपको खाड़ी के युद्ध में जा करके 2.25 लाख भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया था एयरलाइंस के द्वारा। और आज की जो सूरत है आप देख लीजिए, 1 महीना पहले से गतिरोध चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का, और सरकार इसको नोटिस नहीं ले रही थी, संज्ञान नहीं ले रही थी। असंवेदनशील बन के बैठी हुई है केंद्र सरकार। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूरे प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि जब तक यूक्रेन से बिहार का एक बच्चा वापस नहीं आ जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वो केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है। बहुत जल्द ही विशेष विमान से सभी छात्रों को घर वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर आरजेडी ने कैंडल मार्च भी कटिहार में निकाला। ये कैंडल मार्च स्थानीय टाउन हॉल से शहीद चौक तक निकाला गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरजेडी प्रदेश महासचिव समेंद्र कुणाल के नेतृत्व में मार्च निकाला। साथ ही कटिहार के छात्र छात्राओं की सुरक्षित वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि निःशुल्क का शोर मचाने के बजाय सरकार यथाशीघ्र भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाले। निःशुल्क सुविधा सरकार का दायित्व है, कोई उपकार नहीं। बिहार के बहुत से विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, सरकार को बहुत पहले ही हरकत में आ जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कटिहार के रहने वाले अंकित ने अब यूक्रेन से तस्वीर भेजी तो उसकी मां की आंखों से आंसू झलक पड़े। अंकित ने यूक्रेन का वीडियो बनाकर भी भेजा और बताया कि वहां अभी कैसी स्थिति है। अंकित ने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय यहां से निकलना चाहते थे, पर फ्लाइट के टिकट के दाम में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि हम मुश्किल में फंस गए हैं। अंकित कटिहार के बरारी प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला है। कटिहार की निधि झा और निक्की पटेल भी यूक्रेन में फंसे हैं। दोनों छात्राएं एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थीं। वहां युद्ध के हालात बनता देख वापस लौटने वाली थीं, लेकिन तब तक देर हो गई थी। निक्की पटेल फलका के प्रखंड के भंगाहा पंचायत के पूर्व मुखिया किरण पटेल की पुत्री हैं और निधि शहर के लोहिया नगर निवासी चंद्रशेखर झा की पुत्री है। ऐसे चिंताजनक हालात में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद के प्रयास के चलते ही दिल्ली स्थित बिहार भवन में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। हेल्पलाइन नंबर है 7217788114। ईमेल आईडी है rcbihar@yahoo.in। मौजूदा समय में पूरा कटिहार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार और देश सभी छात्र और छात्राओं की सलामती की दुआ कर रहा है।